सरस्वती मां ने कहा तुम बड़े स्वार्थी हो सब, पर ठीक है मैं प्रयास करती हूं। रात्रि का पहर पूरी अयोध्या का भ्रमण किया सरस्वती जी ने, पर कोई नहीं दिखा। एक दिखी, कौन? मंथरा। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराय विभूति। ये स्थिति देवताओं की। राम जी राजा बन रहे हैं, देवता सहन नहीं कर पा रहे। मां भगवती शारदा सरस्वती ने रात में भ्रमण किया और भ्रमण के काल में क्या पाया? एक है जो काम बना सकती है देवताओं का। कौन? मंथरा। कि नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती। चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी। गई गिरामती फेर। मंथरा के विवेक को मां भगवती सरस्वती ने पलटा। मंथरा कुत्सित मति वाली बनी। और महाराज मंथरा जब चली तो चारों तरफ बंधनवार बंधे हैं, सुंदर साज सज्जाएं सजी हुई हैं। यह बात मंथरा को प्रिय नहीं लग रही। यह मंथरा को ठीक ठाक नहीं लग रही। मंथरा कैकेयी की दासी है, कैकेयी भवन में पहुंची। और जब कैकेयी भवन में पहुंची तो आज कैकेयी बड़ी प्रसन्न है। मंथरा जब पहुंची तो कैकेयी ने दौड़ करके कैकेयी ने मंथरा को हृदय से लगाया। मंथरा तुझे पता है कल राम का युवराज पद होना, राम राजा बनेंगे। मंथरा ने कहा राजा बनेंगे, इसमें आपको किस बात की प्रसन्नता? राम राजा बनेंगे और आपका बेटा राम का सेवक बनेगा। अचानक महाराज को क्या सूझी कि जिनके दो पुत्र ननिहाल में हैं, उनके ना रहते हुए महाराज राम को राजा बना रहे। आप कुछ समझ नहीं रही है महारानी जी, ये सब कौशल्या की चाल है। राम राजा बन जाएंगे तो जीवन पर्यंत आपको दबके रहना पड़ेगा। आपका पुत्र जीवन पर्यंत सेवक की भांति व्यवहार में रहेगा। और राम राजा बनेंगे, इससे आपका क्या लाभ होगा? कोई लाभ हो तो बताओ। आपका तो नुकसान ही है। कैकेयी को बड़ा क्रोध आया मंथरा के इस व्यवहार से, तो थप्पड़ भी लगाया मंथरा को। जब मंथरा को थप्पड़ लगाया तो मंथरा ने कहा मैं भी कितनी पागल हूं, मैं अपने भले के लिए थोड़ी कहती हूं। कौन न होए हमें का हानि, चेरी छोड़ न हो बेरा। कोई भी राजा बने, मुझे क्या सूझी है, मुझे क्या पड़ी? मैं तो अपना जान करके आपको समझा रही हूं। देखो जीवन में सत्संग कई बार करने पर भी सत्संग का रंग बड़ी कठिनाई से चढ़ता है। बड़ी कठिनाई से सत्संग का रंग चढ़ता है, पर कुसंग बड़ी शीघ्रता से अपनी जगह बना लेता है। आप किसी तमाल पत्र खाने वाले से, बीड़ी तंबाकू खाने वाले का संग करो तो दो दो दाने करके धीरे धीरे पूरा खाने लगोगे,
प्रेम से बोलो जय श्री राम। मंत्रा का भी कुसंग कैकेयी को मिल रहा है। बाबा कहते 100 प्रकार के उदाहरण देकर के मंथरा ने ऐसी मति फेरी, कैकेयी की ऐसी कुसंगति का प्रभाव पड़ा कि कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। कैकेयी ने कहा मैं समझ गई तू मेरी सच में संगिनी है, पर ये बता कि मैं अब राम राजा न बने ऐसा क्या उपादान करूं, ऐसा कौन सा उपक्रम करूं जिससे राम राजा ना बने। कैकेयी ने कहा, मंथरा ने कहा आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। बोले देवासुर संग्राम में आपके 2 वरदान महाराज के पास थाती रूप रखे कि 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। आपके पास जो 2 वरदान हैं, महाराज ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था और महाराज के पास वह 2 वरदान थाती रूप रखे। उन 2 वरदानों को मांग लीजिए। कैकेयी ने कहा ठीक समझाया तूने। यह सूचना कि राम राजा बनेंगे महाराज दशरथ ने सबको जानकारी है, पर महाराज दशरथ समझ रहे हैं कि कैकेयी को मैं खुद जाकर के बताऊंगा। इसलिए आज शाम की वेला में महाराज दशरथ कैकेयी भवन में पहुंचे। बाबा कहते हैं कि सांझ समय सानंद नृप गए गए गयो कैकेयी गे। कैकेयी भवन में गए और जैसे ही कैकेयी भवन में जाकर के पहुंचे तो वहां का नजारा ही कुछ बदला हुआ। कैकेयी ने अपने राजसी वस्त्रों का परित्याग करके मैले कुचेले वस्त्र पहन रखे, सारा श्रृंगार उतार करके फेंक दिया। कोप भवन का कक्ष खुला हुआ। महाराज दशरथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आनंद सहित पहुंचे और कहा देवी आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। तुम रोज कहती थी राम को राजा कब बनाओगे, कब बनाओगे। मैंने सोचा कि यह समाचार मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से जाकर दूं, किसी सेनापति से या सैनिक से यह समाचार तुम्हें ना प्राप्त हो, इसलिए अभी मैं थोड़ा विलंब से तुम्हारे पास आया। पर यह समाचार है कि कल राम को मैं राजा बना रहा हूं। महाराज दशरथ ने कहा कि राम ही देव काल युवराजो, कल राम को युवराज पद दे रहा हूं। इतना सुनते ही कैकेयी का क्रोध 7वें आसमान पर। कैकेयी का क्रोध 7वें आसमान पर। जैसे ही सुना कि राम राजा बनेंगे तो दमक उठी कैकेयी और दलक उठे सुन हृदय कठोरू, जन छुई गयो पाक बरतोरू। ऐसे दमक करके उठी और क्रोध करके महाराज दशरथ की ओर देखा। तुम यही तो चाहते हो ना कि राम राजा बन जाए और मेरी संतान भटकती रहे राम की सेवा में, मेरी संतान सदैव राम की सेवा सुषुप्ता में संलग्न रहे, यही चाहते हो। महाराज दशरथ ने कहा देवी हुआ क्या है, बात क्या है।
कैकेयी ने कहा, ये मुंह देखने का जो व्यवहार है ना, ये जो मीठा वात्सल्यपन आप दिखा रहे हो ना, ये केवल वाणी का है, हृदय का नहीं। जब जब मैंने कहा कि मुझे कुछ चाहिए तो आप बार बार कहते थे मांग मांग, मैं जब चाहिए तब मांग लेना। मांग मांग पे कहूं प्रिय कबहु न देहु न लेहु, कभी आपने कुछ दिया नहीं। महाराज दशरथ ने कहा, देवी बात क्या है? अरे तुम ही तो कहती थी कि राम को कब राजा बनाओगे, और तुम्हारे कहने पर ही मैंने राम को युवराज पद पर बैठाने का निर्णय लिया, और आज तुम ही राम की राजा बनने पर क्रोध कर रही हो। ऐसा व्यवहार क्यों? कैकेयी ने कहा, कि आपके पास मेरे 2 वरदान धाती स्वरूप रखे, कभी दिया नहीं आपने। दशरथ ने कहा, कभी आपने मांगा भी नहीं, तो दूं कैसे? कैकेयी ने कहा, आज मांगू, दोगे? दशरथ जी ने कहा, जरूर, क्यों नहीं दूंगा, मांगू। क्या मांगा कैकेयी ने? सुनहु प्राण प्रिय भव जी का, सुनहु प्राण प्रिय भव जी का, देहु एक बर भरत कहि टीका, देहु एक बर भरत टीका। कैकेयी ने कहा, यदि देना चाहते तो मेरे हृदय को जो प्रिय है, मुझे जो भा रहा है, वह मेरा पहला वरदान यह है कि राम की जगह भरत का टीका हो। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। जिस युवराज पद पर आप राम को बिठालना चाहते हैं, उस युवराज पद पर आप भरत को बिठा लो। दशरथ जी के मन में कोई विकृति नहीं आई। दशरथ जी ने विचार किया, राम राजा बने या भरत राजा बने, मेरे तो दोनों नेत्र हैं, उतनी ही प्रसन्नता होगी मुझे। राम की जगह यदि भरत राजा बनेंगे, तुम व्यर्थ में मन में कुभाव ला रही। कैकेयी ने कहा, ठहर जाओ, मेरा दूसरा वरदान सुन लो पहले। ये दूसर वर मांगहु कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। दोनों हाथ जोड़कर कैकेयी ने कहा, सावधान, अब मैं अपना दूसरा वरदान मांग रही हूं, और इस अपेक्षा से मांग रही हूं कि आप उसे पूरा करेंगे। पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। दशरथ जी ने कहा, हाँ मांगो, क्या चाहिए? कि तापस बेस विशेष उदासी। यहां तक तो ठीक था, पर जब आगे सुना कि 14 वर्ष राम बनवासी, राम बनवासी। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, तपस्वियों का वेश बना करके राम 14 वर्ष के लिए राजपाट का परित्याग करके वन में चले जाए।
इतना सुनते ही महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई, धड़ाम से भूमि पर गिर गए महाराज दशरथ। गिर करके महाराज दशरथ ने कहा, देवी। मूर्छा खुलने पर महाराज दशरथ ने कहा, तुम कहो कि ये तुम मजाक कर रही हो, विनोद कर रही हो? कैकेयी ने कहा, बिल्कुल नहीं, आपने जो सुना सच सुना। तपस्वियों का वेश बना करके, वल्कल वेश धारण करके राम 14 वर्ष के वन के लिए जाए, ये मेरा दूसरा वरदान है। महाराज इतना सुन करके महाराज दशरथ ने कहा कि निष्ठुर प्राण मेरे शरीर पर अभी भी स्थिर क्यों है? तुम जानती हो ना कि राम मेरा प्राण है, यदि राम मुझसे दूर होगा मेरे प्राण भी दूर हो जाएंगे। बहुत भले प्रकार से समझाने का प्रयास किया महाराज दशरथ ने, पर कैकेयी ने अपने हृदय को कठोर कर लिया। अच्छा, आप लोग सोचोगे कि कैकेयी ने बड़ा कुत्सित कार्य किया, कैकेयी के प्रति सबके मन में कुभाव जागता है। पर बंधुओं, एक बात निवेदन कर, रामचरित मानस में कैकेयी से बड़ा ना कोई त्यागी था और कैकेयी से ना बड़ा त्यागी कोई हुआ। स्वयं गरल का पान किया और जग को अमीय पिलाया, ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया। आज कैकेयी ने जो वरदान मांगा ना, वो अपने लिए नहीं मांगा है। आज कैकेयी ने जो वरदान मांगा है वह राम के लिए मांगा है, राम के भविष्य के लिए मांगा है। आप कल्पना करो, यदि राम राजा बन जाते तो अयोध्या के राजपद में बैठते और राम का चरित्र सीमित रहता। क्या रामचरित्र इतनी उदारता को प्राप्त करता? क्या रामचरित्र जन जन के आदर्श को प्रदर्शित करता? क्या रामचरित्र आज समाज की परिकल्पना के रूप में अवतरित होता? नहीं होता। कैकेयी को राम बनाने में, राम को राम बनाने में यदि सबसे बड़ा त्याग है किसी का तो कैकेयी का। एक बात बचपन की, चारों भैया आंगन में खेल रहे थे। मां कैकेयी के भवन में चारों भैया ज्यादा रहते थे और राम को तो कैकेयी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। सबसे ज्यादा वात्सल्य कैकेयी का राम को प्राप्त हुआ। और कहां तक कहीं कभी कभी तो कैकेयी सोचती भी थी कि राम मेरी कोख से क्यों नहीं जन्मा। आज चारों भैया खेल रहे थे आंगन में, तो खेलते खेलते मां कैकेयी के पीछे से आकर के राम जी ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। तोतली वाणी से कहा, बताओ बताओ कौन हूं मैं? तो कैकेयी ने विचार किया कि इतना चंचल तो लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है। तो बोल पड़ी कि लक्ष्मण हो तुम? ना ना, मैं राम हूं, आपका राम। मैं जीत गया, आप हार गई। कैकेयी भी प्रसन्नता से ताली बजाने लगी। हाँ हाँ राम, तुम जीत गए, मैं हार गई। बताओ तुम्हारी जीत में तुम्हें क्या चाहिए? राम ने कहा, मां मांगूंगा तो दोगी? कैकेयी ने कहा, बेटा इन प्राणों को भी मांगोगे तो दूंगी।
राम ने कहा, मां, जब विवाह के बाद पिताजी मुझे राज्य पद पर बिठा लेंगे ना, तब आप मुझे राजा मत बनने देना, मेरे लिए वन मांगना। कैकेयी ने कहा, राम, तुम्हें पता है तुम्हारे वन जाने से और मेरे वन मांगने से अयोध्या की क्या स्थिति होगी? राम जी ने कहा, मां, मुझे पता है कि अयोध्या उजड़ जाएगी। कैकेयी ने कहा, केवल अयोध्या नहीं उजड़ेगी, मुझे वैधव्य भी भोगना पड़ेगा। पर राम, तुम राम बनो, इसलिए यह कैकेयी इस वैधव्य को भी भोगेगी और तुम्हें राम बनाने के लिए कैकेयी इस त्याग को करेगी। आज कैकेयी ने जो वरदान मांगा है वो अपनी इच्छा से नहीं मांगा, राम की ही इच्छा से, राम जी की ही प्रेरणा से मांगा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। कैकेयी को हम लोग कितना बुरा समझते हैं, और यहां तक कि आज कैकेयी समाज में नाम नहीं सुनाई देता, पर कैकेयी की तुलना गोस्वामी जी ने काई से करी है। किससे? काई, नदी में होती है ना काई, हरी हरी परत जल पर जम जाती है। तो कैकेयी के गुण को जानना है तो काई के गुण को समझना पड़ेगा। जो गुण काई में है वही गुण कैकेयी में है। काई में क्या गुण है? जिस जल की सतह पर काई रहती है उस जगह का जल सदैव शीतल रहता है, ठंडा रहता है। कैकेयी ने भी वही काम किया। राम है जल और कैकेयी है उस जल की काई। संसार के कुवचनों की गर्मी को कैकेयी ने सहा, पर राम पर आंच आने नहीं दी, राम के चरित्र को नहीं दूषित होने दिया। दूसरा, जिस जल पर, जिस सतह पर काई होती है उस जगह का जल निर्मल रहता है, उस जगह के जल में कचरा नहीं आता। कैकेयी ने भी वही कार्य किया। कैकेयी जिस राम रूपी जल की परत बनकर के काई के रूप में परिणित है, संसार का सारा कचरा, कुवचनों का, दुर्वचनों का, अरे कहां तक कहे स्वयं के पुत्र का कैकेयी ने सहा है। सारे कचड़े को सिरोधार्य किया, पर राम के चरित्र को दूषित नहीं होने दिया। तीसरा, एक साइंटिफिक रीजन भी है। जब काई पर शोध, ये बात निश्चित हुई कि मानस में गोस्वामी जी ने यदि कैकेयी की तुलना काई से करी है तो काई में ऐसी क्या विशिष्टता है, तो इस पर शोध हुआ। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने शोध किया और शोध में यह निष्कर्ष निकला कि जिस जल की सतह पर काई होती उस जगह का जल यदि छानकर कोई पान करे तो कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी समाप्त किया जा सकता है। यह भी विशेषता है। तो कैकेयी का त्याग कोई सामान्य त्याग नहीं है माई बाप, पर कैकेयी को हम सब लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि स्वयं गरल का पान किया और जग को अमिय पिलाया, ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया। ऐसी मां कैकेयी की महिमा से जग
अनभिज्ञ बना रह गया। महाराज दशरथ ने बार बार समझाया, जब बार बार समझाया फिर भी कैकेयी नहीं मानी, तो अंततः समझाने का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। रात्रि बीती, सवेरा होने को आ गया। सवेरा हुआ, विलंब ज्यादा हो रहा है जानकर के सुमंत कैकेयी कक्ष की ओर बढ़े। पर जब कैकेयी की कक्ष में जाकर देखा तो क्या देखा कि यहां की दशा दुर्दशा है। उस कक्ष की स्थिति बता रही कि यहां कुछ ठीक नहीं है। अयोध्या में कुछ ना कुछ तो बिगड़ने वाला है, कोई ना कोई संकट आने वाला है। जैसे ही कैकेयी भवन में पहुंची, जैसे ही कैकेयी भवन में पहुंचे तो क्या देखा सुमंत ने कि महाराज अचेत अवस्था में भूमिगत है। कैकेयी कोप भाव में विराजी है, क्रोधित मुद्रा में। कैकेयी ने सुमंत से कहा, सुमंत जाइए राम को बुला के लाइए और कहिएगा महाराज ने बुलाया है। राम जी सुमंत जी कैकेयी भवन